पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ फिर हुई हिंसा। प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों पर किया पथराव। हिंसा में अब तक 188 लोग गिरफ्तार। हिंसा की वजह से 15 पुलिसकर्मी हुए घायल। धुलियान में बीएसएफ के जवानों ने संभाला मोर्चा। हिंसा के दौरान एक नाबालिग को लगी गोली। हिंसाग्रस्त इलाकों में इंटरनेट सेवा की गई बंद। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दिया आश्वासन। मुर्शिदाबाद में बीते एक हफ्ते में ये दूसरी हिंसा। कल बंगाल के कई हिस्सों में वक्फ कानून के खिलाफ हुए थे प्रदर्शन। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर ममता सरकार पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का हमला। कहा, ममता बनर्जी सरकार के लिए सिर्फ मुसलमान वोट बैंक नहीं, हिंदुओं की रक्षा की जिम्मेदारी भी उन पर। मुर्शिदाबाद की घटना दिखा रही है कि अब बंगाल से हिंदू पलायन को मजबूर है। आगरा में करणी सेना का रक्त स्वाभिमान सम्मेलन का किया गया आयोजन। सम्मेलन को देखते हुए छावनी में तब्दील हुआ आगरा। पीएससी की 9 और आरपीएफ की 2 कंपनियां तैनात। संवेदनशील इलाकों की ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी। करणी सेना के साथ कई राज्यों के संगठन भी होंगे शामिल। पूर्व मंत्री राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल भी प्रदर्शन में होगी शामिल। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम। राहुल गांधी ने एक्स पर किया पोस्ट। कहा, मैं आज तक टेक्सटाइल उद्योग में शीर्ष स्तर पर किसी ओबीसी से नहीं मिला। बाकी उद्योगों की तरह ही टेक्सटाइल और फैशन सेक्टर में भी बहुजनों के पास नहीं है प्रतिनिधित्व। बहुजनों की न शिक्षा तक पहुंच है और न ही नेटवर्क में जगह है। मैं चाहता हूं कि दुनिया को भारतीय युवाओं का असली हुनर दिखे। वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में हुई लंबी चर्चा को लेकर मायावती ने नेता प्रतिपक्ष पर साधा निशाना। कहा, बिल को लेकर नेता प्रतिपक्ष द्वारा कुछ नहीं बोलना कितना उचित। मायावती बोली, ऐसे में मुस्लिम समाज में आक्रोश होना स्वाभाविक है। कहा, आरक्षण के अधिकार को निष्क्रिय बनाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी बराबर के दोषी। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने सड़क पर गायों को देखकर रोका अपना काफिला। गायों को बीच सड़क रोटी देने वाले कार चालक से सीएम ने हाथ जोड़कर की अपील। चलती सड़क के बजाय गौशाला में दे रोटी। सीएम रेखा ने अधिकारियों को व्यवस्था ठीक करने के दिए आदेश। पावर कट को लेकर दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी का बीजेपी पर वार। ट्वीट कर कहा, दिल्ली में लोग पावर कट से परेशान, बीजेपी के नेताओं को देखकर कोसने लगते हैं लोग। आतिशी ने कहा, महिलाओं ने कई जगहों पर बीजेपी नेताओं का किया विरोध। बिना कड़ी सुरक्षा के ऑफिस के बाहर नहीं आते बीजेपी सरकार के मंत्री। दिल्ली की पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का बीजेपी सरकार पर तंज। केवल 2 महीनों में बीजेपी ने दिल्ली का क्या हाल कर दिया। केजरीवाल ने पूर्व सीएम आतिशी के ट्वीट के जरिए किया हमला। बीजेपी ने केवल 2 महीनों में दिल्ली का क्या हाल कर दिया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई एनडीए की बैठक में एनडीए के सांसद, विधायकों समेत पार्टी के नेता हुए शामिल। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह के अलावा एनडीए के सभी घटक दलों के प्रदेश अध्यक्ष भी हुए शामिल। पुरी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ। सांसदों और विधायकों के लिए आयोजित किया गया 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम। प्रशिक्षण शिविर में पार्टी के नीति, सिद्धांतों, सुशासन और जनसेवा के मूल्यों को सुदृढ़ बनाने पर दिया जाएगा जोर। गृह मंत्री अमित शाह का महाराष्ट्र दौरा। रायगढ़ किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे शाह। शाह के साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी रहेंगे मौजूद। पटना में कन्हैया कुमार के समर्थकों ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों से की मारपीट। पेट्रोल पंप के गेट से गाड़ी हटाने को लेकर हुआ विवाद। पेट्रोल पंप के बगल के मेडिवार्सल अस्पताल में मरीज से मिलने पहुंचे थे कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार। कन्हैया समर्थकों के मारपीट की घटना सीसीटीवी में हुई कैद। बिहार में आरजेडी एमएलए रीतलाल के 11 ठिकानों पर छापे। 10,50,000 और कैश और साथ ही साथ जमीन के 14 डीड मिले। एसटीएफ और पटना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। रेड के दौरान पुलिस को 77 लाख के ब्लैंक चेक, जमीन के दस्तावेज बरामद। विधायक और नामजद अभियुक्त फरार।
देश भर में कड़ी सुरक्षा के बीच मनाई जा रही हनुमान जयंती। श्री राम लला की जन्मभूमि अयोध्या में बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। हनुमान जयंती के अवसर पर अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में लगा भक्तों का तांता। भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के किए गए कड़े बंदोबस्त। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। किश्तवाड़ एनकाउंटर में जैश कमांडर सैफुल्ला ढेर। सुरक्षा बलों ने सैफुल्ला समेत 3 आतंकवादियों को किया ढेर। अखनूर में भी सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी। गुजरात में हुआ मेरठ जैसा हत्याकांड। प्रेम संबंध में रोड़ा बन रहे पति की पत्नी ने करवाई हत्या। जामनगर के कालावड़ में युवक की बाइक में मारी गई टक्कर। युवक की बाइक में टक्कर मारने वाले युवक की मृतक की पत्नी से थे प्रेम संबंध। आरोपी युवक से की गई पूछताछ में हुआ खुलासा। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में जारी किया ऑरेंज अलर्ट। राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में आंधी बारिश ने बरपाया कहर। मौसम का बदला मिजाज। धूल भरी तेज आंधी के बाद गरज के साथ पड़े छींटे। दिल्ली में एनएसयूआई ने केंद्र सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। महंगाई को लेकर एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। अंबाला में नकाबपोश बदमाशों ने व्यक्ति के पैर में मारी गोली। गोली लगने से घायल व्यक्ति का अस्पताल में इलाज जारी। घायल के परिजन ने अस्पताल पर इलाज के दौरान लापरवाही का लगाया आरोप। सिद्धार्थनगर में बाइक सवार बदमाशों ने सराफा व्यापारी को मारी गोली। गोली लगने से सराफा व्यापारी की मौत। व्यापारी की मौत के बाद लाखों के जेवर लूटकर फरार हुए हत्यारोपी। वारदात से पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े हो रहे सवाल। पुलिस ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। महाराष्ट्र के भिवंडी में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग। 3 दुकानें जलकर राख। आग की वजह से लाखों का सामान जलकर खाक। पुलिस की जांच जारी। शाहजहांपुर में तेज आंधी के साथ गेहूं की फसल में लगी भयंकर आग। लगभग 150 बीघा फसल जलकर हुई खाक। किसानों की साल भर की कमाई, लागत, बचत और मेहनत हुई स्वाहा। 3 गांवों के दर्जनों किसानों को हुआ नुकसान। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक छोटा विमान हुआ क्रैश। हादसे में 3 लोगों की मौत, 1 घायल। विमान के जमीन से टकराते ही लग गई आग। एक कार भी चपेट में आई। टेक ऑफ के फौरन बाद हुआ हादसा।